तो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्कातुल मुकर्रमा में हज के मुकद्दस सफर का आगाज हो चुका है। यहां आज़मीन हज ने मीना रवाना होने से कबल मक्कातुल मुकर्रमा में वाक़ मस्जिद अल हरम में इबादत की। इस दौरान ज़ायरीन ने खाना काबा का तवाफ़ किया और खूब दुआएं की। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान से भी तकरीबन 2.25 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। हज के मुकद्दस मौके पर तहजीब टीवी की टीम ने सऊदी अरब पहुंचकर वहां का जायजा लिया और हमारे एडिटर इन चीफ खुर्शीद रब्बानी ने आज़मीन हज से बातचीत की। इस वक्त हम मक्का मुअज़्ज़मा में हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लोग जो है वो अरकान हज जो है अदा करने के लिए आए हुए हैं। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हज के अरकान हैं वो अदा हो रहे हैं, और इन समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो परेशानियाँ हैं किस तरीके से उसका सामना ये कर रहे हैं, और यहाँ आने के बाद जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह की होती हैं, जो अरकान है वो कैसे ही अदा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद का जो मंजर है या जो फीलिंग्स हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ आने की फीलिंग्स तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जैसी जो फीलिंग्स है मेरे ख्याल से दुनिया में किसी हिस्से में नहीं आती, और आप कितनी बार भी आ जाइए माशाल्लाह आपको ऐसा फीलिंग होगी कि आप पहली बार आए हैं। और कहते हैं ना कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, तो यहाँ की कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो फीलिंग क्या है। हर आदमी की हर टाइम की फीलिंग डिफरेंट होती है। माशाल्लाह बहुत बेहतर है। कहते हैं कि अल्लाह को भी जो इबादतें पसंद है ना, वो जवानी की इबादत पसंद है ज़्यादा। तो आप जो है मतलब अभी जवान ही हैं, और ये यहाँ आने के बाद किस तरीके से आप हज के अरकान अदा कर रहे हैं और क्या जज्बा है आपके अंदर? अभी इस साल में इंशाल्लाह मेरा तीसरा या चौथा उम्रा हो चुका है, और इस बार इंशाल्लाह पहला हज भी कबूल किया जाएगा, पहला हज भी अदा करेंगे। क्या पाबंदियाँ हो जाती हैं हज अदा करने के बाद? फिर किन किन बातों से आपको बचना है आइंदा, और उसके लिए तैयार हैं? बहुत सारी चीज़ों से बचना है, झूठ से बचना है, किसी से गलत काम नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे बच के चलना है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि जिस वक्त आप जो है खाना काबे का तवाफ़ करते हैं या मतलब देखते हैं, पहली बार नज़र पड़ती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है। तो जब आपने पहली बार देखा उसके बारे में ज़रा बताइए, और क्या दुआएं आपने मांगी? सही दुआ मांगी, मफ़रत की दुआ मांगी, अपने अहल के लिए, दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए। अच्छा, आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए आए हैं या कैसे आए हैं? प्राइवेट टूर। अच्छा, किस तरीके से जो है इंतजामात हैं बाकी हज अरकान के लिए यहाँ पे जो इंतजामात हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के वो कैसे हैं? बहुत अच्छे, सऊदी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ। ये हमारे इंडिया हज कमेटी के इंतजाम अच्छे नहीं है। प्राइवेट टूर वाले के बहुत अच्छे इंतजाम है। हज कमेटी के सारे हाजिर हो रहे हैं, आज बहुत वीडियो आ रही है वाले ये आजकल हज कमेटी ने तो बिल्कुल एकदम कर रखा है। तो ज़रा बताइए यहाँ के बारे में, मतलब जो लोग हज पर नहीं आ पाए हैं या जिनकी बहुत सारी ख्वाहिशें रहती हैं कि वो यहाँ इस मुक़द्दस सफ़र पर आएँ, खाना काबे का तवाफ़ करें, यहाँ आएँ, उनके लिए क्या पैगाम हम देना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आ पाए? उनके लिए ये है कि वो अपना वक्त फारिग रखते हैं, वक्त से फारिग होकर इस जगह पर आएँ। ये जगह जो है पूरी दुनिया में अगर बात करी जाए तो मक्का और मदीना शहर से अच्छा कोई शहर नहीं है, और यहाँ आने के बाद आदमी अपने सब कुछ कारोबार सब चीज़ को भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह की लौ में लग जाता है, इबादत के अंदर। ये दोनों शहर ऐसे हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं है जो शहर मक्के का और मदीना है। यहाँ पे जो ना यहाँ के जो लोगों का इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, एक आला मुकाम तरीके पे इंतज़ाम है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती हरम के अंदर। आप जो है कितने लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं और क्या कुछ जो है पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो खुर्शीद भाई हम आपको मुबारकबाद कैसे, हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ तहजीब टीवी की नुमाइंदगी के लिए खुर्शीद रब्बानी साहब आप मौजूद रहे, और आपसे अचानक यहाँ हरम में मुलाकात होगी ये हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने आपकी हमारी यहाँ इस हरमैन में मुलाकात कराई, और अल्लाह पाक हमें और आपको बार बार यहाँ लाने की तौफीक नसीब कर। तहजीब टीवी पहली बार यहाँ पर पहुँचा है कवरेज के लिए, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो जो ख़ासतौर से आज़मीन हिंदुस्तान से आए हुए हैं हम उनकी बात भी पहुँचाएँ। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? चूँकि अक्सर आप लोगों का आना होता है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो सबसे पहले सऊदी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतने बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ हुज्जाज इकराम के लिए किए हैं, और जो लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि जी फला जगह इंतज़ाम नहीं है, ये बेकार बातें हैं। ये एक तरीके से सऊदी हुकूमत को और हमारी इंडियन हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। ये मैं आपको बता दूँ, सफ़र नाम तकलीफ़ का है, और हज का जो सफ़र है वो तकलीफ़ों का है, लेकिन अब तकलीफ़ें नहीं हैं। अब तो अल्लाह ने यहाँ बड़ी सहूलतें पैदा कर दी हैं। आप जगह जगह देखेंगे खादिम हरमैन शरीफैन के जो कारकुनान हैं या उनका जो अमला है वो मुस्तकिल हुज्जाज की खिदमत में लगा हुआ है,
छोटी मोटी जो कोई शिकायत आ रही है वो कोई ऊँची साफ शिकायत नहीं है। और हम तो तमाम आलम इस्लाम को आपके तहज़ीब टीवी के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए, जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं। और हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो इंतज़ाम सऊदी हुकूमत के होते हैं बहुत लाजवाब है। कोई हुकूमत इस तरीके का इंतजाम नहीं करती। आप बताइए क्या है आपका एक्सपीरियंस अभी तक का यहाँ पे? एक्सपीरियंस इस बार का अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से बेस्ट एंड बेस्ट, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अच्छा है चीज़ की है। बाकी कल मीना जाते हैं, दुआ यही है अल्लाह ताला से किसी हाजी को कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो। और ये माशाल्लाह बहुत मोतबर टूर वाले हैं, ये हमारे नज़ुर्रहमान भाई के छोटे भाई हैं और ये माशाल्लाह यूनाइटेड ट्रेवल चलाते हैं और बहुत उम्दा किस्म से हुज्जाज इकराम को लेकर आते हैं। तो हर तरीके से जिसका क्या आखिरी पैगाम होगा? आखिरी पैगाम क्या होगा? हमारा आखिर यही पैगाम है खुर्शीद भाई आपके तहज़ीब टीवी के ज़रिए से कि तमाम आलम के मुसलमानों के हक़ में दुआ करें, तमाम इंसानियत के हक़ में दुआ करें और ख़ास तौर से अपने मुल्क के लिए हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ करें। और जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं वो एक साथ हमारे मुल्क में कायम दायम रहें। जितना अच्छा हमारा मुल्क है उसके निज़ाम को अल्लाह बरकरार रखे, तमाम इंसानों की परेशानी को दूर फरमाए अल्लाह पाक। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी परेशानियों को सबको दूर फरमाए अल्लाह पाक, और हमें और आपको यहाँ बार बार लाए और हमारे सबके हज को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बिल्कुल, और नाजरीन जो है मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि तहज़ीब टीवी जो यहाँ के अरकान हैं हज के, उनको लाइव ज़रूर नशर करेगा इंशाअल्लाह, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा तहज़ीब टीवी।